आप देख रहे हैं मंत्र भारत न्यूज चैनल। मैं हूं कविता। शंकराचार्य ने स्नान की कोई सूचना नहीं दी थी। कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, डीएम, मेलाधिकारी ने दी सफाई। ज्योतिषपीठ शंकराचार्य विवाद पर कमिश्नर प्रयागराज मंडल सौम्या अग्रवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शंकराचार्य ने मौनी अमावस्या पर अपने स्नान की कोई सूचना नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले 2 वाहनों की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट रूप से उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बावजूद इसके इमरजेंसी त्रिवेणी पीपा पुल से अपने वाहन पर सवार होकर सैकड़ों अनुयायियों के साथ आए, बिना अनुमति के अनुयायियों को साथ आए और बैरिकेडिंग तोड़ा। उन्होंने कहा कि संगम नोज पर श्रद्धालुओं का अत्यधिक दबाव है। संगम नोज के पास भी बैरियर तोड़ा गया। वहां पर अधिकारियों द्वारा उनसे कई बार अनुनय विनय की गई। ये अपील की गई कि पालकी से उतरकर पैदल जाकर कुछ लोगों के साथ स्नान करें, लेकिन पालकी से नीचे नहीं उतरे और वापस चले गए। कमिश्नर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को स्नान करने से रोका नहीं गया है, क्योंकि जो व्यवस्था बनाई गई है उसे मेंटेन करने का हमारा दायित्व है। यह सभी श्रद्धालुओं के हित में है, ताकि कोई अनहोनी या घटना ना हो। श्रद्धालुओं का हित हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। इसी के क्रम में हम ये कहना चाहते हैं कि किसी को हमने गंगा स्नान करने से नहीं रोका है। कोई भी गंगा स्नान करना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर अनंत सरस्वती की हत्या करने की साजिश के आरोपों का खंडन किया है। मेलाधिकारी आईएएस ऋषिराज ने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या पूरे विश्व की सबसे जनसंख्या वाला शहर प्रयागराज बना था। श्रद्धालुओं की अटूट आस्था ने संगम में स्नान किया। 4 करोड़ 52 लाख श्रद्धालुओं, संत महात्माओं और कल्पवासियों ने स्नान किया। सुप्रीम कोर्ट का 2022 का स्पष्ट तौर पर जजमेंट है, उसी के तौर पर शंकराचार्य को किसी भी तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है। अगर मेला प्रशासन ऐसा प्रोटोकॉल देगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी। उच्च अधिकारियों द्वारा शंकराचार्य से लगातार अनुनय विनय किया गया था। उनके द्वारा लगातार 3 घंटे तक वापसी मार्ग को अवरुद्ध रखा गया था। उनके लिए किसी तरह का व्हीकल का परमिशन नहीं जारी किया गया था। मेला अधिकारी ने कहा है कि सभी साक्ष्यों सबूतों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उसके आधार पर आगे कानूनी कार्यवाही करेंगे। कल्पवासियों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की जीवन की सुरक्षा की। उन्होंने कहा है कि स्नान के लिए किसी ने किसी को नहीं रोका है। उन्होंने कहा कि कई दूसरे पूजनीय संत भी आए और स्नान कर वापस गए। डीएम प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के 2022 के आदेश का ऑपरेटिंग पार्ट पढ़कर सुनाया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना एक सरकारी सेवक की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के सहयोग से मौनी अमावस्या का स्नान सकुशल संपन्न हुआ। पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने कहा कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बहुत समझाने की कोशिश की। बार बार अनुरोध करने के बाद पालकी से उतरकर पैदल स्नान के लिए नहीं गए। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की वजह से हम करोड़ों लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते थे। बस यही एकमात्र कारण था उन्हें रोके जाने का।